Stay with us. Today we make a two type of calculator. The one is simple and the second one is using switch case. So watch the video till end. डेव सी प्लस प्लस में लाइब्रेरी फाइल, मेन फंक्शन, उसकी बॉडी, पैरेंथेसिस और अब दरमियान का काम स्टार्ट। सिंपल कैलकुलेटर के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए थे, तो यूज़र से हमने दो नंबर मांगने के लिए, इनपुट कराने के लिए दो नंबर ऊपर डिक्लेयर कर दिए, num1 और num2 की सूरत में। सम के लिए हमने कोड लिखा सम ऑफ टू नंबर num1 प्लस num2, और बिल्कुल इसी तरह से हमने सब के लिए भी कोड लिखना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन का भी अगर कोड देखा जाए तो सेम ही है। दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कराने के लिए हम यहाँ पे स्टैरिक का सिंबल यूज़ करेंगे। तो वो देखते हैं कैसे, num1 स्टैरिक num2, यानी कि पहला नंबर मल्टीप्लाई होगा दूसरे से। इसी तरह अपने पास डिवीजन का कोड है, तो डिवीजन के कोड में भी सेम प्रोसीजर है। चलिए शुरू करते हैं। num1 डिवीजन, num2 डिवीजन के लिए यहाँ पे एक लाइन यूज़ होती है जो यानी बटे की शक्ल में यहाँ पे नज़र आती है। कंट्रोल और शिफ्ट राइट साइड पे इनके साथ होती है ये लाइन। तो एक्सप्लेनेशन देते हैं कमेंट की सूरत में। पहले लाइन नंबर 4 पे दो नंबर हमने डिक्लेयर किए हैं जो यूज़र से इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होंगे, यानी यूज़र से इनपुट मांगेगा। लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 8 में दो इनपुट्स हैं जो यूज़र से डिफ़ाइन की जा रही हैं कि यूज़र यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे डिफ़ाइन कर दे। और इसी तरह लाइन नंबर 10, 11, 12 और 13 इन चार लाइनों में कोड को एक्सप्लेन किया गया है कि जमा, माइनस, मल्टीप्लाई और तकसीम कैसे किया जाता है। तो आसान है, सिर्फ यहाँ पे सिंबल यूज़ होना है और कुछ नहीं है। दो नंबर के दरम्यान में सिंबल आ जाना है। तो कमेंट्स में इसी तरह वजाहत की जाएगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पे जो एंड लाइन का फंक्शन है, एंड लाइन होता है एक लाइन से दूसरी लाइन पे शो करवाने के लिए, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप के लिए। तो एंड एल का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए किया जाता है। ये एक अभी इस प्रोग्राम में इस्तेमाल हुआ तो आपको बताना बेहतर समझा। इसी तरह से एक मैंने ऊपर फ्लोट इस्तेमाल किया था, इंट की जगह पे फ्लोट मैंने लिखा है। इंटीजर इस्तेमाल होता है एक मुकम्मल प्रॉपर वर्ड नंबर के लिए, यानी जैसे 1, 2, 3, 4। और जो फ्लोट है, फ्लोट इस्तेमाल होता है पॉइंट्स के लिए, यानी कि रेशियो वैल्यूज़ के लिए, 1.2, 2.3, 3.4, समथिंग एल्स लाइक दिस। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने फ्लोट लिखा है कि डिवीजन में हमें कोई मसला ना आए। बाकी यहाँ पे एडिशन, सब और मल्टीप्लिकेशन तीनों को फ्लोट से कोई इशू नहीं है, लेकिन डिवीजन इंटीजर वैल्यू की नहीं होती, उसका आंसर प्रॉपर नहीं आएगा, इसलिए फिर हमें यहाँ पे फ्लोट का इस्तेमाल किया हमने। तो यहाँ पे मेरे पास जो दो नंबर हैं उन्हें हम शो करवा रहे हैं कि दो नंबर है अपने पास, नंबर 1, नंबर 2। इन दो नंबर को शो करवाने के बाद इनका हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे, दिखाएंगे आपको। और जिस तरह से हमने एंड एल का इस्तेमाल होता है ना कि दूसरी लाइन पे जाने के लिए, जंप के लिए, इसी तरह जो ये लाइन एन है यानी कि /n, इसका इस्तेमाल भी इसलिए होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप हो जाए। और जो /t है वो होता है एटलीस्ट 10 स्पेस आगे जाने के, 8 स्पेस आगे जाने के लिए, वंस एक ही दफ़ा पे 8 स्पेस जंप करने के लिए। तो चलिए हम प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये अपने पास सिंपल कैलकुलेटर है। इसके बाद फिर हमने एक स्विच केस वाला कैलकुलेटर भी बनाना है और वो भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। तो चलिए रन हो रहा है प्रोग्राम, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये प्रोग्राम अपना रन हुआ। प्रोग्राम रन होने के बाद हमने इसको वैल्यू दी
एक में वैल्यू दी हमने 6 और दूसरे में हम वैल्यू दे रहे हैं 3। तो इनका आंसर अपने पास आ गया, दो नंबर 6 और 3 है, एडिशन 9, सब्ट्रैक्शन 3, मल्टीप्लिकेशन 18 और डिवीजन 2। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। तो इसे हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ के बाद हम आपको शो करवा दें कि अपना ये टास्क कंप्लीट है। तो लिखते हैं हम कमेंट में टास्क कंप्लीटेड, TASK कंप्लीटेड। तो जैसा हमने आपसे कहा था कि इसमें हमने दो कैलकुलेटर बनाने हैं। एक था अपना सिंपल जो हम पहले बना चुके हैं अभी, और अब हम दूसरा स्टार्ट करने लगे हैं जो स्विच केस पे डिपेंड करेगा। यानी कि 4 ऑप्शन होंगे। अब यूज़र से पूछेगा कि आपने कौन सा फंक्शन या कौन से केस पे आप जाना चाहते हैं। तो यूज़र बताएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो उनमें से कोई एक पार्टिकुलर केस होगा जो यहाँ पे डिफाइन होगा, तो फिर उसके लिए ही वैल्यू लेके उसी को स्टोर करवा के आंसर एंड कर देगा प्रोग्राम को। सबसे पहले स्टार्ट में हुई लाइब्रेरी, मेन फंक्शन, उनकी पैरेंथेसिस और साथ एंड में रिटर्न फंक्शन सेम वैसे ही आ जाएगा, नो चेंज। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। ये 4 पहले ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पे यूज़र से पूछेंगे कि आपने एडिशन जाना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। उसके बाद फिर प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होगा। यहाँ पे हम यूज़र से कहेंगे कि वो एक नंबर इंटर करे जो उसकी चॉइस का है। अगर उन 4 में होगा तो उस केस में ले जाएगा। अगर वो 4 से आउट होगा, यानी कि 5, 6, 7, 8 कुछ और होगा, तो वो कहेगा कि मेरे पास ये नंबर नहीं है। तो काइंडली सही नंबर ऐड करें या फिर प्रोग्राम क्लोज। ये केस के लिए हमें यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीजर की ज़रूरत है। तो हमने n को यहाँ से ट्रांसफ़र किया है इंटीजर के साथ, और जो नंबर 1 और नंबर 2 है उनको फ्लोट में रहने दिया, क्योंकि हमने डिवीज़न भी करनी है और डिवीज़न फिर इंटीजर से मुमकिन नहीं है। इसलिए हमने फ्लोट वाले वेरिएबल से डिवीज़न करने के लिए हमने यहाँ पे फ्लोट के साथ नंबर 1 और नंबर 2 को लिख दिया, और चॉइस के लिए हमने n को इंटीजर के साथ।
तो यूज़र यहाँ पे वैल्यू देगा, वैल्यू जो आएगी वो आगे स्विच केस में डायरेक्ट मूव हो जाएगी। तो कमेंट्स में लिखते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं कैसे क्या होना है। यहाँ पे जो भी नंबर होगा जो यूज़र ने इनपुट किया होगा, यानी एन की सूरत में, वो डायरेक्ट स्विच में आएगा। नीचे 4-5 केस होंगे जो हमने वहाँ पे ऑप्शन में रखे हुए हैं। तो केस 1 अपने पास एडिशन का, यानी केस 1, उसे जैसे 1 मिलेगा वो कहेगा मेरे पास 1 है, मैं 1 में आ रहा हूँ। तो 1 में आएगा, 1 में आने के बाद अपना काम स्टार्ट करेगा जो इसको मिलता जाएगा। यानी सबसे पहले सी आउट है तो यूज़र से कहेगा कि इंटर अ नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे पहला नंबर होगा जो यूज़र से डिफाइन किया जाएगा, ये बिल्कुल इसी तरह। उसके बाद अब दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर भी यूज़र से ही लेना है। तो सी आउट इंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे हम सेकंड नंबर लिखेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे हम सेकंड नंबर यूज़र से इनपुट कराएंगे। इनपुट कराने के बाद इनपुट करा लिया हमने यहाँ पे, जी ठीक। अब इनपुट के बाद हमने यहाँ पे उसका आंसर, यानी ये जो रिजल्ट है उनका, वो शो करवाने के लिए सी आउट में लिख दिया एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो एडिशन ऑफ 2 नंबर की क्या हो सकती है, जो भी 2 नंबर होंगे वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि num1 प्लस num2, num1 num1 प्लस num2, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो भी कंडीशन होगी वो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, यानी कि ब्रेक का मतलब इसलिए पहला केस मुकम्मल हुआ, उसके बाद वो यहाँ पे ख़त्म, लास्ट में हमने डालना है ब्रेक। तो ब्रेक पे अपना काम, यानी पहला केस मुकम्मल। तो पहले केस को हम यहाँ पे, अच्छा पहले केस के बाद अपने पास है दूसरा केस। चलिए कमेंट्स में पहले आप इन्फॉर्म कर दें, कमेंट्स में आपको बता दें कि कमेंट्स में हम यहाँ पे कौन सी लाइन पे क्या वर्क हो रहा है। लाइन नंबर 21 और लाइन नंबर 23 पे यूज़र से इनपुट ली जा रही है, और लाइन नंबर 20 और लाइन नंबर 22 पे यूज़र से कहा जा रहा है, जो उस स्क्रीन पे शो होगा, कि आप पहला और दूसरा नंबर इनपुट करें। इसी तरह जो लास्ट लाइन है, यानी कि 24 पे उन दोनों का रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, रिजल्ट ऑफ द 2 नंबर्स, या एडिशन, रिजल्ट ऑफ द एडिशन। चलिए यहाँ पे लाइन का एक रेफरेंस देने के लिए हमने यहाँ पे एंटल भी इस्तेमाल कर लिया। वो इसलिए कि जो अपना आंसर है वो आपस में मिक्स ना हो, एक लाइन के बाद दूसरा आंसर हो, ताकि लुक इसका अच्छा आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे केस 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। केस 2 है अपने पास सब्ट्रैक्शन के लिए। तो चलिए सेम प्रोसीजर है, सब सेम है, कॉमन है, यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर, फिर उसके बाद उनका रिजल्ट। तो चलिए यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, नेक्स्ट में फिर हम उसे कॉपी कर लेंगे दोनों के साथ।
ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर यहाँ पर इनपुट हो गया। इनका अब रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट वाली लाइन पे हम कॉपी कर लेते हैं या ऐसे लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। चलिए, तो कॉपी करने के बाद हमने लिखते हैं यहाँ पे रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, नम 1 माइनस नम 2 को शो करा देगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो केस आएगा ब्रेक के बाद, ये ब्रेक डाल लिया हमने यहाँ पे जी, ठीक है। अब जो मल्टीप्लिकेशन का जो केस आएगा वो भी सेम इसी तरह से ही है, जैसे केस 1 है, केस 2 है, सेम ऐसे है। तो हम दोनों को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। चलो लिख लेते हैं, आपको पहले समझा दें ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो यहाँ पे। कि आगे जो दोनों केस हैं, नेक्स्ट 2 केसेस आर सेम लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। So we just copy and paste them there। ठीक है, मैं दूसरी लाइन पे ले आता हूँ ताकि लोग अच्छा रह जाए इसका। इसे मैंने सब्ट्रैक्शन से यहाँ से इंटर करके दूसरी लाइन पे ले आया, उसे भी कमेंट कर दिया। ठीक है, लोग को अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैंने कॉपी किया प्रोग्राम को दोनों केसेस के साथ, दोनों को मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट के बाद अब छोटे मोटे चेंजेस हैं जो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आपको बता दूँ पहले। तो केस पहले 2 था, अब यहाँ पे 3 हो जाएगा, लास्ट वाला अपने पास 4 हो जाएगा। ये चेंज होना है सिंपल इस तरह से। 2 नंबर वही हैं, सेम कॉमन है, उन्हें चेंज करना। एडिशन को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि थर्ड केस में अपने पास मल्टीप्लिकेशन आएगा। और इसी तरह पे फोर्थ केस में सब्ट्रैक्शन को हमने चेंज कर दिया या रिप्लेस कर दिया विद डिवीजन से। तो यहाँ पर डिवीजन लिख दिया हमने। ये छोटे मोटे चेंजेस हैं। इसके बाद फिर दोबारा हमने एक दो चेंज करनी है, वो क्या है, इनका जो सिंबल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पर स्टैटिक और डिवीजन पे हमने एक बार लगा दी जो डिवीजन यानी कि बट्टा शो कराएगा। ठीक है, ये चेंजेस थी इसमें। हाँ, कमेंट्स एरिया है, कमेंट्स एरिया में भी हम यहाँ पर शो करा देती हैं। एडिशन को हमने कर दिया मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट वाली जो एडिशन है यानी कि सेकंड इनपुट ऑफ एडिशन, उससे भी हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। और इसी तरह से नीचे सब्ट्रैक्शन वाले एरिया में डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन, नीचे भी डिवीजन, और लास्ट में अपने पास सब्ट्रैक्शन वाला पॉइंट भी अपने पास डिवीजन में क्रिएट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, मैं पहले कमेंट्स में बता दूँ आपको। यानी कि अगर यूज़र की जो इनपुट होती है, जो उसने नंबर दिया था इंटीजर, वो अगर किसी से मिलता जुलता नहीं है तो फिर उसे डिफ़ॉल्ट में ले जाते हैं। फाइनल केस, इफ़ द नंबर इज़ इनकरेक्ट, यानी कि जो नंबर हम इनपुट कराते हैं जो स्विच केस में आता है वो सही नहीं है, तो फिर क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में ले आएगा उसे। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, वो बता देगा कि नंबर मेरे पास नहीं है, तो या तो आप नंबर से ही बता दें, अदरवाइज़ मैं प्रोग्राम को क्लोज़ कर रहा हूँ। तो वहाँ पे छोटी मोटी कीज़ होती हैं जो लगानी होती हैं, उससे या तो प्रोग्राम दोबारा कंटिन्यू हो जाता है या प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। सॉरी, फिनिश्ड हो जाता है, टर्मिनेट नहीं होता। टर्मिनेट तो अभी हो रहा है, फिनिश्ड हो जाता है प्रोग्राम यहाँ पे।
ये केस के बारे में एक छोटा सा इंट्रो है कि यूज़र अगर 1 दबाएगा तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, केस 2 में भी सेम यही प्रोसीजर। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं बाद में, एग्जीक्यूट कोड प्रोग्राम, इसी को हमने किया कॉपी, फुल लाइन यस कॉपी। और केस 2 में भी यही प्रोसीजर है, अगर यूज़र केस 2 प्रेस करेगा यानी कि 2 दबाएगा तो केस 2 का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 2 हो गया। अब यहाँ पर तीसरे केस में सेम प्रोसीजर, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे 1 को हमने 3 से रिप्लेस कर दिया। फोर्थ केस यहाँ पे ऊपर ये, ठीक है, पेस्ट किया। फोर्थ केस भी अपने पास 1 से 4 रिप्लेस हो गया। तो हम देख लेते हैं कि इसको ये भी कमेंट में डाल दिया, कमेंट में डबल लाइन्स, if the number is not in case, so program automatically closed। कंप्लीट हो गया अपना टास्क। ब्रैकेट हम नहीं, ठीक है। प्रोग्राम हमने सेव किया, सेव करने के बाद उसे रन किया, रन के बाद हम देखते हैं कंपाइल होने के बाद क्या आंसर आता है। ये एरर आ रहा है एक छोटा सा, मैं कट किया, ये 3 मिनट दोबारा आ गया क्योंकि कॉपी किया था हमने। ये लाइन दोबारा हमने कट की, ये कॉलम यहाँ पे डाला हुआ तो पता नहीं क्या था, कॉमा, ये कॉमा, ठीक है, इसे हमने कट किया, कट नहीं हो रहा, हाँ कट हो गया। ये कट करने के बाद हमने इसे रन किया, रन करके हम इसे देखते हैं क्या कहता है आंसर। मेरे ख्याल से प्रोग्राम में कोई एरर नहीं, कंपाइलेशन में टाइम ले रहा है, ये रन हो गया। यहाँ पे हम स्पेस का दे दें, स्पेस डाल लेते हैं। यहाँ पे चॉइस थी, यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, एंड एल एंड एल एंड एल, अच्छा लगेगा यहाँ पे, एंड एल एंड एल एंड एल, ये होता है एंड लाइन, यानी कि एक लाइन ख़त्म हो गई, दूसरी लाइन पे काम शुरू कर दिया आपने। तो लास्ट में हम 2 दफ़ा डाल रहे हैं क्योंकि तो अच्छा रहेगा, लास्ट वाली लाइन प्रथम फासले पे आ जाएगी, योर ट्राई दिस। तो दोबारा हमने कंपाइल किया, रन करने के बाद हम इसका आंसर देखते हैं, ये इसका हम अपीयरेंस देखते हैं कैसा नज़र आता है। गुड, अच्छा हो गया। हमने चॉइस जिसको 1, तो 1 पे हमें बता रहा है एडिशन, 2 नंबर मांग रहा है, हमने इस नंबर दिया, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 5, 7 इसने आंसर दे दिया, अच्छा लग रहा है। लेकिन हम ऐसा ना करें, यहाँ पे दोनों नंबर भी शो करवा दें साथ में, क्या ख्याल है? हाँ ऐसे करते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स दरम्यान में आ जाएगा, दोनों नंबर को शो कराना सी आउट से। हम चारों के साथ ऐसे कर देते हैं, इसे हम कॉपी करते हैं बाद में। ये लिखा नंबर 1 एंड स्पेस स्पेस नंबर 2 नम 2, फिर से लेसन का साइन, सेमीकोलन, कंप्लीट हो गई लाइन। अब इसे कॉपी किया, इस पॉइंट को
कॉपी आ गई, यहाँ कॉपी किया, हम इसको ले गए सब्ट्रैक्शन वाले पॉइंट में भी, सब्ट्रैक्शन वाले पॉइंट में नंबर्स के बाद, ठीक है। उसके बाद नीचे ले आए इसको हम मल्टीप्लिकेशन वाले केस में भी, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नंबर्स पेस्ट किया, और इसी तरह से हमने इसे डिवीजन केस में भी यहाँ पे यूज़ करना है, तो नंबर्स के आगे हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, कंप्लीट हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं, रन, तो देखते हैं क्या कहते हैं। अब इसका लुक कैसा आता है, तो हम इसका लुक देखते हैं। योर चॉइस इज 1, 2 नंबर, पहला नंबर 2, दूसरा 2.5 और 4.9, आंसर आ गया 7.4, दोनों नंबर के साथ शो हो रहे हैं। लेकिन यार नंबर्स के बाद स्पेस आनी चाहिए, नंबर्स के बाद स्पेस आनी चाहिए। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, नंबर्स, ये नंबर्स, यहाँ पे स्पेस दे दी, ये स्पेस दे दी, ताकि दोनों नंबर यहाँ पे डिफरेंस हो जाए। यहाँ पे भी स्पेस, लास्ट में भी स्पेस आ गई, नहीं लिख रहते वो हो गई। तो हमने शुरू किया, इसको दिया हमने, बहुत टाइम लगा यार ये तो। पहला दूसरी चॉइस दी हमने इसको 99.993, हमने माइनस किया इसमें से 4.7, तो आंसर आएगा 95.25293, ठीक है। इसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन वाला केस में चेक करना है, तो दोबारा कंपाइल करके देखते हैं। थर्ड केस, 9 नंबर दिए, 8 9 72 आ गया। तो हम डिवीजन का देख लेते हैं, डिवीजन में क्या होता है ये। फोर्थ पे डिवीजन हमने नंबर दिया, इसको पहला क्या दें, 99.9 दे देते हैं। डिवीजन किया इसके 7 से, तो आंसर आ गया 34.2714, नहीं 14.2714, ठीक है, सबमिट हो गया। अब हम करते हैं इसका डिफ़ॉल्ट वाला केस भी ले सकते हैं, हम इसे भूल के दे देते हैं 5 कि अपने पास आंसर 5 है, तो वो बताएगा जो है वैलिड द प्रोग्राम क्लोज्ड हियर, ये देखिए 5 दिखा रहे हैं, 5 पे ये प्रोग्राम अपना क्लोज हो गया, तो डन हो गया। अब हमें इसमें कोई एरर नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं, हमने इसको किया सेव, हमने सेव करके इसको कह दिया अल्लाह हाफ़िज़।